राहुल गांधी को झटका, अमित शाह पर टिप्पणी मामले में जारी हुआ समन, अदालत ने कहा अब सुनवाई के लिए हो हाजिर। तेजस्वी यादव बोले पूरे हिंदुस्तान में भाजपा को सबसे ज्यादा डर बिहार से है। ममता बनर्जी बोली मोदी को सत्ता से बाहर नहीं किया गया तो संविधान खत्म हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जी जाने वाले हैं। सीएम योगी ने कहा अभी तो सीएए लागू हुआ है, कांग्रेस के पेट में दर्द होने लग गया। आप नेता आतिशी बोली मुख्यमंत्री को खुलेआम धमकियां दी जा रही है और कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। सीएम योगी बोले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर भी 400 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा अरविंद केजरीवाल एक अपराधी के साथ खड़े हैं। अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला, कहा ये सरकार बदलने जा रही है। दिल्ली की रैली में बोले अमित शाह, कहा केजरीवाल सरकार 3G सरकार है, घोटाला, घुसखोरी और घपलेबाजी। जयशंकर ने कहा हम ईरान के साथ समझौता करने के लिए करीब 20 वर्षों से प्रयास कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा पीएम बिहार में सिर्फ अपने लिए आते हैं, बिहार के लिए नहीं आते। गिरिराज सिंह का कन्हैया कुमार पर तंजी, कहा शराब वही है बस बोतल नहीं है। कंगना रनौत का बड़ा आरोप, कहा हमारी गाड़ी पर हमला किया गया। पीएम मोदी ने टीएमसी पर साधा निशाना, कहा हार सामने देख टीएमसी का आक्रोश चरम पर है। दिल्ली में चलेगी उबर की बसें, सरकार से मिला लाइसेंस। आप नेता आतिशी ने कहा आम आदमी पार्टी ने अपने गठन के बाद 1-1 रुपये का हिसाब चुनाव आयोग और आयकर विभाग को दिया। विक्रमादित्य सिंह ने कहा जिन मंदिरों में कंगना जा रही है उनकी सफाई करवाना जरूरी है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा मैं शर्त लगाता हूं कि बीजेपी 200 के पार भी नहीं जा पाएगी। केजरीवाल बोले योगी जी आपके असली दुश्मन तो आपके पार्टी के अंदर बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री और अमित शाह जी आपको हटाने का प्लान बना चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा मैं महिला सुरक्षा पर कोई बात नहीं करना चाहता हूं क्योंकि केजरीवाल जी रूठ जाएंगे। सीएम योगी ने आम आदमी पार्टी पर बोला हमला, कहा दिल्ली में जनता आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए भी जूझ रही। हिसार में बोले गृह मंत्री अमित शाह, कहा शहजादे और दामादों वाली पार्टी को 40 सीटें नहीं मिलेगी। पिता राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर भावुक हुए राहुल गांधी, कहा पापा आपके सपने मेरे सपने। सिरसा में सीएम योगी की दहाड़, कहा औरंगजेब की आत्मा कांग्रेस में घुस गई है इसलिए विरासत कर के नाम पर जाजिया ला रही। 5वें चरण में हुआ कुल 60% मतदान, चुनाव आयोग ने बताया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का हमला, कहा इंडी गठबंधन वाले आईसीयू में पड़े हैं, इन्हें ऑक्सीजन मत देना। पीएम मोदी का टीएमसी पर हमला, कहा टीएमसी से बंगाल के लोगों को और बंगाल की पहचान को खतरा है। दिल्ली में गर्मी का कहर, पारा फिर 47 के पार, लू के लिए रेड अलर्ट। फिसली समित पात्रा की जुबान, भगवान जगन्नाथ को बताया पीएम मोदी का भक्त 3 दिन करेंगे उपवास। दिल्ली में भीषण गर्मी, छुट्टी के बावजूद खुले स्कूलों को तत्काल बंद करने का निर्देश। पुण्यतिथि पर पीएम मोदी ने राजीव गांधी को दी श्रद्धांजलि। सोना और चांदी ने बनाया रिकॉर्ड, पहली बार 74,000 के पार पहुंचा गोल्ड। पीएम मोदी ने किया ट्वीट, कहा 10 साल में बदल गया बैंकिंग सेक्टर, मुनाफा 3 लाख करोड़ के पार। सीएम ममता बनर्जी पर पीएम मोदी का हमला, कहा वोट बैंक के लिए धमका रही है। पंजाब के संभू रेलवे ट्रैक पर किसानों का धरना खत्म, यात्रियों को राहत। दिल्ली में बोले अमित शाह, कहा बीजेपी को 4 चरणों के चुनाव में ही मिल चुका है बहुमत। केजरीवाल का पलटवार, कहा अमित शाह जी आप भी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। अमित शाह ने कहा केजरीवाल जैसा बेशर्म आदमी नहीं देखा, कुर्सी पर फेविकोल चिपकाकर बैठे हैं। सिंगापुर में तेजी से फैल रहा कोविड-19 का नया वेरिएंट, जून में हालात बेकाबू होने के आसार। अखिलेश यादव ने बीएसपी को दिया साथ आने का ऑफर, कहा मायावती करे मदद। रमन त्यागी ने कहा कांग्रेस अपने काम के नाम पर वोट मांग रही। कुरुक्षेत्र में गरजे सीएम योगी, कहा पाकिस्तान का डर दिखाने वाले वहीं चले जाए।
यूपी लोकसभा चुनाव के बीच भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र बोले 4 जून के बाद राहुल गांधी करेंगे कांग्रेस खोजो यात्रा। कपिल सिब्बल बोले अनुच्छेद 370 को हटाने की नहीं थी जरूरत, कश्मीर में पहले से लागू थे 99% भारतीय कानून। अंतिम 2 चरणों के लिए तेज हुआ चुनाव प्रचार, यूपी से बिहार तक पीएम मोदी भरेंगे हुंकार। अनुराग ठाकुर बोले जनता मन बना चुकी है, चारों खाने चित होगी कांग्रेस। मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 31 मई तक बढ़ी। तेजस्वी यादव का पीएम मोदी को चैलेंज, कहा पीएम मोदी ने मुझसे ज्यादा नौकरी दी है तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। राजनाथ सिंह बोले भारत को कोई आंख दिखाएगा तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। देश के 50 लाख कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, चुनाव बाद फिर बढ़ेगी सैलरी। रांची में चुनाव के लिए 18,812 कर्मचारियों की सूची तैयार, 25 मई को होना है मतदान। दिल्ली में गरजे योगी, कहा ये नया भारत है, कोई परेशान करे तो छोड़ता नहीं है। छपरा फायरिंग मामले पर बोली रोहिणी आचार्य, कहा बीजेपी वाले गुंडों पर एफआईआर हो। बिहार में आज 2 चुनावी रैलियां करेंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कांग्रेस के शहजादे भारत को गाली देने के लिए विदेश जाते हैं। नाना पाटोले के बयान पर हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा नाना पाटोले चाहे तो हम उन्हें चीनी सीमा पर भेज सकते हैं। दिल्ली सीएम केजरीवाल ने कहा सर्वे के आधार पर 4 जून को इंडिया गठबंधन की बन रही सरकार, वो भी 300 से अधिक सीटों के साथ। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा मैं अपनी मेहनत से लंबे समय के लिए राजनीति में आऊंगा। केजरीवाल ने कहा अगर आपने कमल का बटन दबाया तो हेमंत सोरेन को जेल में रहना पड़ेगा। पीएम मोदी का कांग्रेस सपा पर निशाना, कहा माफिया के खिलाफ सफाई अभियान जारी। दिल्ली में 7,717 मेगावाट पहुंची बिजली की डिमांड। राहुल अखिलेश पर एमपी सीएम मोहन यादव ने साधा निशाना, कहा ये दोस्ती कितनी चलेगी। जयंत सिन्हा ने नहीं डाला वोट, भाजपा ने 2 दिन में मांगा जवाब। पीएम मोदी का दावा 5वें चरण में इंडी गठबंधन पूरी तरह परास्त। अखिलेश यादव का दावा यूपी में होगा बीजेपी का सफाया, सिर्फ 1 सीट पर ही लड़ाई। लोगों पर महंगाई की मार, मतदान के बीच बढ़े जीरा के दाम, सरसों के तेल में भी आई तेजी। भारतीय मसालों पर प्रतिबंध के दावे खारिज, केंद्र ने कहा हांगकांग व सिंगापुर में कोई रोक नहीं। महंगाई की एक और मार, चांदी 96,000 के पार। पीएम मोदी बोले कांग्रेस नेता सांप्रदायिक इंडिया गठबंधन में टूट की उल्टी गिनती शुरू। स्वाति मालीवाल ने लगाए आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप, कहा मैंने सच कहा तो बीजेपी का एजेंट बता दिया। अमित शाह का दावा 5 चरण के बाद 310 सीटें जीत चुकी है भाजपा। खरगे का बीजेपी पर बड़ा आरोप, कहा पीएम मोदी पहाड़ खोदकर चूहा निकालते हैं। केजरीवाल ने कहा प्रधानमंत्री मोदी आदिवासी विरोधी। कच्चे तेल के दाम में आई नरमी, डॉलर के मुकाबले रुपया 6 पैसे मजबूत। अखिलेश यादव बोले जनता बीजेपी के लिए लगा रही 400 हार का नारा, लूट और झूठ की बुनियाद पर टिकी सरकार का जाना तय। खरगे बोले लोग मोदी और बीजेपी के झूठ को अब समझ चुके हैं, सत्ता में उनकी वापसी नहीं होने वाली। पवन खेड़ा की मांग, कहा संबित पात्रा को पार्टी से बाहर निकाले पीएम मोदी। संजय सिंह का बड़ा आरोप, कहा केजरीवाल पर हमला करा सकती है बीजेपी। जयराम रमेश बोले हवा बदल चुकी है, इंडिया 350 से अधिक सीटें जीतने की ओर। पीएम मोदी बोले इंदिरा गांधी के वक्त भारत में सबसे ज्यादा महंगाई थी, आज हम महंगाई के दर में सबसे नीचे हैं। खरगे बोले झूठ बोलकर सत्ता में आए पीएम मोदी, जनता से कर रहे हैं विश्वासघात। अमित शाह के बयान पर गुस्साए केजरीवाल, कहा क्या दिल्ली के लोग पाकिस्तानी हैं। ओडिशा में नवीन पटनायक पर बरसे अमित शाह, कहा इनकी सरकार झोले की सरकार। इब्राहिम रईसी को श्रद्धांजलि देने ईरान जा सकते हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। भारत पहुंचा कोरोना के KP1 और KP2 वेरिएंट का संक्रमण, सिंगापुर में इसी ने मचाई है तबाही। वाराणसी महिला सम्मेलन में बोले पीएम मोदी, कहा मां गंगा ने अब मुझे गोद ले लिया।
कंगना रनौत बोली, कांग्रेस के पास न नेता और न नीति, 4 जून को खत्म हो जाएगा घमंडिया गठबंधन। पटना में बोली वित्त मंत्री सीतारमण, कहा SC ST और OBC का आरक्षण छीनकर धर्म के आधार पर देना चाहते हैं इंडिया गठबंधन। PM मोदी बोले, सपा और कांग्रेस के शहजादों को अपने परिवार के आगे कुछ भी नहीं दिखता। अखिलेश यादव का भाजपा पर हमला, कहा 7वें आसमान पर जनता का गुस्सा।